जी सुरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव में आप काफ़ी सक्रिय थे, आपने इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन अब अगर बात करें तो आप काफ़ी ठंडे लग रहे हैं। तो क्या क्योंकि विधानसभा चुनाव आगाज हो चुका है और आप किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ा, आपने देखा भी लोकसभा चुनाव के दौरान ही जो अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग अपने आप को प्रदेश का और राष्ट्रीय नेता जो बताते थे, हमारी टीम में भी रहे, वो सारे के सारे एकदम से कांग्रेस को समर्थन जाकर उन लोगों ने कर दिया। और कांग्रेस को समर्थन बैकवर्ड के लोगों को करने का ये फ़ायदा हुआ कि वो 5 सीट अपनी निकाल ले गए। लेकिन अब उन्हें जो नेता थे, ये हमारे साथी जो BC-A वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के, अब वो कल AICC में जाते हैं टिकटों की डिमांड के लिए और उनको वहाँ पे धक्के मारे जाते हैं। ये वही राहुल गांधी है। मैं उस टाइम भी कह रहा था कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी की तरह जुमले छोड़ रहे हैं। अब वो राहुल गांधी के जुमले साबित हो चुके हैं। अति पिछड़े वर्ग को टिकटों का कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है, क्योंकि सभी को पता है तकरीबन टिकटें फाइनल हो चुकी हैं और अति पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं मिला। तो जो नेता थे हरियाणा में, वो सारे के सारे जो कांग्रेस में जो समर्थन कर बैठे, जिस वजह से हम भी थोड़ा साइलेंट हो गए। दूसरा, जो 7-8 साल से इस लाइन में हम लगे हुए थे और काम हमारे डिस्टर्ब हो रखे थे, मैं अपने कामों को सेट करने में लग गया कि दोबारा से एक बार काम तो सेट करने पड़ेंगे। और जिस चक्कर में ये विधानसभा चुनाव के दौरान किसी ने भी अति पिछड़ा वर्ग की आवाज़ नहीं उठाई, और अति पिछड़ा वर्ग की आवाज़ ना उठाने के कारण ना तो बीजेपी ने कोई टिकट दी और ना ही कांग्रेस से कोई उम्मीद है। बीजेपी की 23 विधानसभा सीटों की लिस्ट आ भी गई, उसमें सिर्फ एक नाम है, जबकि 9 नाम होने चाहिए थे। और कांग्रेस की भी जल्दी ही लिस्ट आ जाएगी। अभी तक किसी की चर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 आदमी की चर्चा है, उनकी भी तीसरे और दूसरे नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे किसी की चर्चा नहीं है। तो सबसे मेन बात ये है कि मैं आज आपसे मुखातिब इसलिए हुआ हूँ कि मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, इस अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने तो संविधान बचाने में उनका सहयोग कर दिया। क्या राहुल गांधी अपनी बात पर अब कायम रहेंगे या उनकी बातें सिर्फ जुमला साबित होंगी? अगर उनकी बातें जुमला साबित होती हैं तो हरियाणा में देखिए, हम साइलेंट ज़रूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़मीन पर नहीं हैं। हम इसी ज़मीन पर हैं। हमें 2016 भी याद है, और हमें जो कल हमारे साथियों को धक्के मारे गए उससे भी हम भली भांति परिचित हैं। इसका इलाज हम कांग्रेस का इसी विधानसभा में कर देंगे। अगर हमारे लोगों को टिकटें नहीं दी जाती हैं तो इसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का इलाज हम लोग कर देंगे। अब संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है, अब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है। और जो स्थानीय नेता हैं वो 2016 में उनके हाथ कहीं ना कहीं हमारे 19 लोगों के हाथ खून से लाल हैं। उन्हीं नेताओं के मुखौटे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है और उन्हीं नेताओं के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं को टिकटें दी जाती हैं और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकटें नहीं दी जाती हैं, तो राहुल गांधी जी ये भूल जाएं कि हरियाणा में कुछ निकलने वाला है। फिर चाहे हमें बीजेपी को ही क्यों ना वोट करना पड़े, हम बिल्कुल खुले धड़ल्ले से बीजेपी को सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। इसलिए मैं समय रहते राहुल गांधी जी को चेताना चाहता हूं कि अभी टिकटें दी नहीं गई हैं, समय है। या तो आप अपनी बातों पर अड़िग रहें, जो लोकसभा चुनाव के दौरान आपने वादे किए थे कि हम सामाजिक न्याय करेंगे, जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव सर पे हैं, आगाज हो चुका है, टिकटें आने वाली हैं और अभी तक किसी अति पिछड़ा वर्ग के नेता का नाम हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे कान तरस गए हैं अपने लोगों के नाम सुनने के लिए। इसलिए मैं उनको बार बार चेताना चाहता हूं कि आप सोच समझ कर फैसला लें। और दीपक बाबरिया जी जो अति पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, जो प्रभारी हैं,
हरियाणा के, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि बाबरिया जी, लोकसभा चुनाव में आप लोग ने हमारे आगे हाथ जोड़ के ये कहा था कि इस बार साथ दे दो, विधानसभा में टिकटों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन अभी तक किसी का भी नाम नहीं आ रहा है। तो आप प्रभारी हैं, प्रभारी होने के नाते आपका फर्ज बनता है अपने हमारे वर्ग की आवाज़ जो है ना राहुल गांधी के कानों तक पहुंचाने का, और आप पहुंचाए, वरना तो फिर अंजाम के लिए आप तैयार रहें। और दीपेंद्र हुड्डा को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि जो दीपेंद्र हुड्डा संसद भवन में खड़े होके तो पैरवी करता है कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी एससी की तर्ज पे टिकट दी जाए, लेकिन हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस हैं, और उनके होते हुए अगर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकटें नहीं मिल सकती तो आपके ये जुमले हैं, आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं समाज को। जो आपने संसद में खड़े होकर जो बात कही कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, अरे भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आरक्षण तो जब मिलेगा उसका तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन टिकटें आप अभी के अभी दिलवा सकते हैं। इन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी के अनुसार, आपको पता है PPP के अनुसार 32% संख्या हरियाणा में है, और आपने जातिगत जनगणना अपने जाटों को जब आप बैकवर्ड में शामिल कराना चाहते थे 2013 और 14 के दौरान, तो आपने काउंटिंग करवाई थी। वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, आपको भली भांति पता है कि अति पिछड़ा वर्ग की कितनी संख्या हरियाणा में है, उस हिसाब से आप इनको टिकटें दिलवाएं, वरना फिर कलोई की सीट के लिए भी हारने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। इस ओबीसी समाज की अगर हम बात करें, इलेक्शन के लिए सीट टिकटें बांटते हुए अनदेखी क्यों की जाती है, क्या कारण मानते हैं? जी, मैं ओबीसी समाज की बात नहीं कर रहा, मैं एमबीसी समाज की बात कर रहा हूँ, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। क्योंकि ओबीसी में हम हमेशा ठगे जाते हैं। ओबीसी में सैनी यादव और मेव लोधा और गुज्जर आते हैं, उन सबको संख्या से कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, और वो हमारी लड़ाई में शामिल नहीं होते। जो हमारी साझी लड़ाई है उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन टिकटों की लड़ाई में हम एमबीसी की बात कर रहे हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की, अति पिछड़ा वर्ग की। एमबीसी को क्यों अनदेखा किया जाता है? एमबीसी को अनदेखा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या की काफ़ी सारी जातियां हैं, और छोटी छोटी संख्या होने के कारण ये जातियों में टूटा हुआ जो समाज है, इनकी अनदेखी इसलिए की जाती है कि ये इकट्ठे नहीं हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो रीजन है, जो हमारे वर्ग के जो लोग जो कांग्रेस और बीजेपी में बैठे हैं, उन दलालों ने इस समाज का भट्ठा गोल कर रखा है। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान जो मैं अभी बता रहा था, जो लोग दलाली खाने वहां गए थे, उन्हीं की वजह से लोकसभा में सीट नहीं मिली, और उन्हीं की वजह से अब विधानसभा में हमें ये नज़ारा देखने को मिल रहा है कि अति पिछड़ा वर्ग को पूछा नहीं जा रहा। और अब भी अगर वो लोग समय रहते हैं कांग्रेस और बीजेपी को साइड में कर दें, तो किसी भी पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि एक भी सीट जीत जाए। हर विधानसभा में हमारे संख्या 32% अति पिछड़ा वर्ग की, और इसी तरह एससी समाज में भी जो टूट है, उनके भी कुछ लोगों को के साथ जो लोकसभा में किया गया और विधानसभा में भी किया जाना है, वो लोग भी हमारे साथ लग सकते हैं, और हर सीट पे हम इनको मात दे सकते हैं। तो ये बात समाज के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं समझ में आती, बार बार उन नेताओं के पीछे क्यों लग जाते हैं? देखिए, वो नेताओं के पीछे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने के लिए साधन और संसाधनों की जो ज़रूरत होती है, और हमारा जो गरीब तबके का समाज है, उनको ऐसी आदत डाल दी गई है इन नेताओं ने कि कहीं दारू बांटते हैं ये लोग, कहीं पैसा बांटते हैं, कहीं कुछ और चीज़ें बांटते हैं। इन छोटे लालचों में फंस के हमारे जो भोले भाले अनपढ़ टाइप के जो लोग हैं, वो इनकी बातों में फंस जाते हैं, और कहीं ये थपकी मार देते हैं कि हम तेरे लड़के को लगवा देंगे, तेरी लड़की को लगवा देंगे, तेरा ये काम निकलवा देंगे, वो काम निकलवा देंगे। उन झूठे लारों में हमारे लोग बहक जाते हैं, और अपना काम निकालने के चक्कर में इनके साथ लग जाते हैं, जबकि निकलता किसी का कुछ नहीं है, सब वैसे के वैसे रहते हैं। और ये आपने 2016 में भी देखा कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ। 19 जो अति पिछड़ा वर्ग और पूरा पिछड़ा वर्ग के जो लोग शहीद हुए आरक्षण की आग में, आज तक उसको जाके किसी भी कांग्रेसी नेता ने उन लोगों के घर जाके ये नहीं पूछा
कि तुम्हारा घर परिवार कैसा है। ये एक जाति विशेष के लोग हैं और इन्हें सिर्फ अपनी जाति के लोग दिखाई देते हैं। ये दूसरे लोगों को कुछ नहीं देना चाहते। ये चीज़ें राहुल गांधी को समझनी पड़ेंगी। यही उनका जो है ना, ये जो छोटी जातियों वाला, जो छोटी छोटी काउंटिंग की जातियों वाला जो समाज है, इसी की वजह से कांग्रेस सत्ता में आती थी और इसी के दूर होने की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। और राहुल गांधी जी के जो उस टाइम के जो वादे थे, उनके कारण 5 सीटें हरियाणा में फिर दी गई। और अगर अब भी राहुल गांधी जी नहीं समझते तो इनको फिर जो है ना अलविदा कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया, क्या कहना चाहिए? 5 सीटों पे जो है कांग्रेस। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जो वोटर था, वो वोटर था जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान जो वोटर है, वो आम आदमी की तरफ जाता है। ज़्यादातर गरीब तबका आम आदमी की तरफ जाता है और ये उनका एक बड़ा गलत फैसला है। इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरी राय ये है कि हरियाणा से आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अलविदा हो जाएगी, क्योंकि हुड्डा साहब ना तो आम आदमी पार्टी के किसी कैंडिडेट को जीतने देंगे और ना ही इनकी जो आपस में विचारधारा वो मेल खाती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है इस गठबंधन से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सटे हुए दोनों राज्य हैं। हरियाणा और दिल्ली तो आधे तो एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं, तो सबका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, तो इसका असर पूरा का पूरा दिल्ली पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हरियाणा में 5 सीटें जो आम आदमी पार्टी के हिस्से आई हैं, अगर उसमें से 4 आम आदमी पार्टी नहीं जीतती है तो पूरा इफेक्ट दिल्ली चुनाव पर भी पड़ेगा, वहाँ भी इन्हें फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं कांग्रेस की राजनीति हो सकती है आम आदमी पार्टी पर? बिल्कुल, कांग्रेस की राजनीति हो सकती है, क्योंकि पीछे जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो ममता के और केजरीवाल के और जो इनके आपस में डिस्ट्रीब्यूट जो हुए, उसके कारण हो सकता है कि कांग्रेस इनके साथ अब राजनीति कर रही हो।